बहुत सुंदर सीख देने वाली छोटी सी कहानी। फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से कंबल में ही लेटी रही। उसके पति सुमित को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर 5 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे। सुमित ने कहा, हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने पूजा को बताया कि मम्मी पापा 12 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। कंबल में घुसी पूजा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी नहीं सोने देता। अब सबके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। वो गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। सुमित हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो सुमित ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी पूजा ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। सुमित चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल पूजा को बोलकर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। पूजा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए ही जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना। बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएँ, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो पूजा बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने सुमित के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ पूजा, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या सुमित ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो पूजा की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। सुमित तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, पूजा गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन पूजा को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका जवाब वो ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली आज उनकी बेटी उन्हें कैसा खाना खिला रही थी? पूजा अपराध बोध सी बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। सुमित कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। सुमित के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या सुमित ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक पूजा के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? पूजा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये सब मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने पूजा को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी, जैसे सुमित हमारी इज्जत करता है। अगर सुमित चाहता तो कोई बहाना बना के हमें स्टेशन से लेने के लिए मना भी कर सकता था और हमें इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन सुमित ने अपना फ़र्ज निभाया। उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना। पूजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चय ही हमें विचार करना होगा, क्या यह ठीक है? क्या यह घटना 10 में से 8 घरों में होती है? रिश्तों में अपना पराया कैसा रिश्ते निभाने से ही निभते हैं।
हम ही अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कौन सम्मान करेगा। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। हम और आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यही काम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आओ हम सब मिलकर समाज, राष्ट्र, देश की नहीं पूरी दुनिया को एक नई दिशा दें, जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।